हम लोग सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स को स्टार्ट किए थे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। आज भी हम लोग 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है एबेल्स टेस्ट, लेकिन इसको क्वेश्चन को करते समय आपको सतर्क रहना है। क्या कि आपके एग्जाम में इसी टॉपिक में एक एबेल्स थ्योरम भी है, ठीक, और एक एबेल्स टेस्ट भी है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मैं दिखाता हूँ। मैं पहले बता दूँ, मेरा क्वेश्चन बैंक उसका फोटो कॉपी है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, भाई आप जो क्वेश्चन बैंक ले लो ये तो क्वेश्चन बैंक नहीं है। अरे भाई ये फोटो कॉपी है, ठीक है, मुझे अवेलेबल नहीं हुआ तो मैंने फोटो कॉपी करवा लिया। चलो आपको मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, और एबेल्स थ्योरम के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थ्योरम का यहाँ पर स्टेटमेंट दे करके यहाँ पूछा गया है कि अगर UN कन्वर्जेंट है, VN अगर पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो बताइए UN और VN का सम जो है वो कन्वर्ज करेगा। एबेल्स टेस्ट हो गया। ठीक, एबेल्स टेस्ट का ये स्टेटमेंट है। एंड एबेल्स थ्योरम देखो कहाँ पूछा गया है। मैंने तो देखा था एबेल्स थ्योरम शायद इधर 2020 के आसपास में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने देखा है तो सही, अगर नहीं देखा है तो मेरे साथ देख लो। कहाँ है 2020 के आसपास में पूछा गया था ना। हाँ, डिरिचलेट टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है स्टेट एंड प्रूफ एबेल्स थ्योरम फॉर मल्टीप्लिकेशन सीरीज। एबेल्स थ्योरम यहाँ पूछा गया था। यहाँ पर जो मैं बताऊंगा अभी एबेल्स टेस्ट वो नहीं बनाना है। ओके, अगर एबेल्स टेस्ट पूछा जाए तब जाकर के आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, आखिर स्टेटमेंट में क्या कहा गया। पहले इस थ्योरम में हमको दिया हुआ क्या है, स्टेटमेंट में हमको क्या प्रूफ करना है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई सीक्वेंस पूछा गया, दैट इज कोई सीरीज आ गया, समेशन ऑफ साइन एन थीटा बटे n पर पावर k। ये आपको पूछ दिया गया कि बताओ भाई ये जो समेशन है ये कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। इसको आप UN इंटू VN के फॉर्म में लिख लेना। कैसे, समेशन साइन एन थीटा गुना 1/n पर पावर k। इससे क्या हुआ, इसमें आप आसानी से यह आपका UN बन गया, यह आपका VN बन गया। अब समेशन UN, अब इसको आप दिखाओगे। अगर ये बाउंडेड हो गया, ध्यानपूर्वक समझना, अगर ये बाउंडेड हो गया तो डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। ठीक है, किस टेस्ट से, डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। अगर ये UN समेशन ऑफ UN अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो एबेल्स टेस्ट से बनेगा। बस ये ध्यान में रखना है आपको। डिरिचलेट टेस्ट भी काफ़ी बार पूछा गया है और एबेल्स टेस्ट भी आपका पूछा गया है, और इससे आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन ये डिरिचलेट टेस्ट से है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर आपका समेशन ऑफ UN अगर बाउंडेड हुआ तो डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा, अगर समेशन ऑफ UN कन्वर्जेंट हुआ तो वो एबेल्स टेस्ट से बनेगा। एंड अगेन ये जो VN का टर्म है, अगर VN जो है इन्फिनिटी पर, अगर VN इन्फिनिटी पर पॉजिटिव हो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और टेंस टू 0 हो, तो टेंस टू 0 सिर्फ डिरिचलेट टेस्ट में होता है, एबेल्स टेस्ट में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर निकल भी गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो इसका मतलब है एबेल्स टेस्ट के लिए आपके पास दिया हुआ रहेगा कि समेशन UN कन्वर्जेंट है। एंड सेकेंड क्या कि VN जो है पॉजिटिव हो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। ये जो VN सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर हमारा प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि समेशन ऑफ UN VN ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ क्या, हमको प्रूफ करना है। तो फिर से सुनो, अगर हमको दिया हुआ है समेशन UN कन्वर्जेंट है और VN पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है,
उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि समेसन यू एन वी एन भी कन्वर्जेंट होगा। इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप स्टेटमेंट को देखो। इफ़ द सीरीज समेसन यू एन इज कन्वर्जेंट, तब जा कर के एंड इफ़ वी एन होना चाहिए पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। इफ़ वी एन इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देन तब जा कर के द सीरीज समेसन यू एन वी एन इज कन्वर्जेंट। ये आपका स्टेटमेंट है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलो अब अपना ध्यान सारा प्रूफ पे लाओ। हमको पहला टर्म समेसन यू एन कन्वर्जेंट दिया हुआ। समेसन यू एन का मतलब क्या हुआ? समेसन यू एन का मतलब क्या हुआ? यही ना, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 यू एन तक जोड़ना है। अच्छा जी, इसको हम लोग एस एन मान लेते हैं। अब एस एन क्यों माने? एस एन मानने से क्या हुआ, ध्यानपूर्वक समझना। इससे हम लोग हर एक टर्म निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बोले इसका पहला टर्म क्या होगा, सिंपल सा u1 तक जाना है। s2 क्या होगा, u1 प्लस u2 तक जाना है। s3 क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 तक जाना है, एंड सो ऑन। इस तरह जाएंगे हम लोग। बट अगर हम लोग यहाँ पर 1 लगाते, यहाँ पर 2 लगाते, यहाँ पर 3 लगाते तो क्या होता, समेसन u2 आ जाता। अब हम लोग n का वैल्यू कहाँ पुट करते, 1 से 2 तक? इसमें तो है ही नहीं n का वैल्यू, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म होना चाहिए। इसी कारण इसका अलग से हम लोग एक टर्म माने एस एन। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग रख लेते हैं कि यहाँ पर u1 का वैल्यू क्या होगा। एक्स्ट्रा आप रख लो दिमाग में, ठीक है। u1 का वैल्यू s1 होगा। यहाँ पर u2 का वैल्यू, इस s2 को s1 में घटाओ तो देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है। u1 प्लस u2 माइनस u2 आया, तो u2 किसके बराबर हुआ, दोनों के सबट्रैक्शन के बराबर हुआ, तो s2 माइनस s1। एंड u3 s3 माइनस s2, आप सबट्रैक्ट करके देखो, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ u3 बचेगा। इस तरह हम लोग निकालेंगे। सिंपल सा, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, इस तरह चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो कन्वर्जन दिखाना है उसको लेते हैं। नाउ कन्वर्जन किसको दिखाना है, समेसन यू एन वी एन को, इसी को कन्वर्जन दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ, u1 v1 जब 1 पुट किए, जब 2 पुट करेंगे तो u2 v2, जब 3 पुट करेंगे तो u3 v3, इस तरह होगा। कहाँ तक होगा, जब n पुट करेंगे तो un vn। सिंपल सा, u1 का वैल्यू क्या है s1, u2 का वैल्यू s2 माइनस s1, u3 का वैल्यू s3 माइनस s2। देख रहे हो यहाँ 3 माइनस 2 हो रहा है, 2 माइनस 1 हो रहा है। जब un को लिखेंगे तो sn माइनस 1 होगा। सिंपल सा, v1 था तो v1 लगा दो, यहाँ पर v2 तो v2 लगा दो, यहाँ v3 तो v3 लगाना है आपको। इसी तरह आपको चलना है, यहाँ vn तो vn लगा देना है। अब ध्यानपूर्वक समझो, यहाँ पर s, अब हमको इसको s के फॉर्म में इसलिए लिए क्योंकि यहाँ से अब हम लोग s को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ s1 कॉमन आया तो क्या बचा, v1 माइनस v2। दिक्कत हो रहा है, s2 यहाँ कॉमन लेंगे तो v2 माइनस v3। अरे सिंपल सा दिक्कत हो रहा है तो इसको और तोड़ लो ना, s1 v1 प्लस s2 v2 माइनस s1 v2 प्लस s3 v3 माइनस s2 v3 प्लस डॉट 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 sn vn माइनस sn माइनस 1 vn। देखो s1 कॉमन लिए तो v1 माइनस v2, फिर s2 कॉमन लिए तो v2 माइनस v3, फिर यहाँ पर इसी तरह s3 कॉमन लेंगे तो देख रहे हो अंदर में v का टर्म, अगर आगे में 1 है तो अंदर में 1 माइनस 2 है, 2 है तो 2 माइनस 3 है, 3 होगा तो 3 माइनस 4 होगा। इसी तरह टर्म आपका आगे चल रहा है। एंड अंततः यहाँ पर sn माइनस 1 कॉमन लेंगे, हाँ तो क्या होगा, तो सिंपल सा इधर भी कहीं पर sn माइनस 1 होगा, वहाँ पर हो जाएगा vn माइनस 1 माइनस vn, ऐसा टर्म होगा, ठीक है। एंड एक टर्म आपका बच जाएगा sn vn।
अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखो, दिख रहा है आपको सारा टर्म? हाँ। अब जो है हमको यहाँ से यहाँ तक का टर्म लेना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का टर्म लोगे, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है। लेकिन एक चीज़ आपने देखा, इस सीरीज को हमने कुछ माना ही नहीं। या तो समेशन u1 दैट इज un vn मान लो, या तो अल्फा एन मान लो। आप कहीं पर लिख लो इसको कि अल्फा एन क्या है मेरा, या हम लोग लिख लेते हैं, बाद में याद आएगा, दैट इज याद रहेगा। समेशन un vn क्या है, अल्फा एन है, और एस एन मेरा क्या है, समेशन un है। इसको याद रखना, बाद में मैं पूछूंगा, ठीक। चलो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का सम लिखो। जैसे यहाँ 1 था तो 1 - 2, 2 था 2 - 3। अगर k रहेगा तो k माइनस k प्लस 1 होगा, एक टर्म अधिक। अब समेशन लगा देना है k इक्वल टू 1 से n - 1 तक। एक टर्म बेचारा बच गया अकेला, एस एन भी एन। उसको यहाँ लिखोगे तो इसके साथ कभी मत समझना, इसको हम लोग आगे ही लिख लेते हैं एस एन भी एन को, क्या पता आप लोग का। अब जो अल्फा एन निकला ये टर्म, इसको उधर लिखते हैं। अल्फा एन क्या निकला, एस एन भी एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से n - 1 एस के भी के माइनस भी के प्लस 1। यही टर्म निकला था, यही टर्म निकला है। चलो अब इस टर्म में हमको ये देखना है कि क्या यह इन्फिनिटी पर इसमें से किसी टर्म का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है क्या। बिकॉज हमको अल्फा एन को कन्वर्जेंट दिखाना है, मतलब इसका कोई फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है ऐसा कुछ दिखाना है। तो हम लोग देखेंगे क्या इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू फाइनाइट निकल रहा है। अगर फाइनाइट नहीं निकलेगा तो इसका मतलब हो गया कि इसका टर्म जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम लोग इसका इन्फिनिटी पर चेक करते हैं, टेकिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन भी एन प्लस, इसमें भी लगा देते हैं, दोनों को एक साथ लिख लो। क्या एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अब ध्यानपूर्वक देखो, अब इस सब का वैल्यू बारी बारी से निकालना है। ये तो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, प्रीवियस थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है। अगर एस के बाउंडेड हो जाए, हम लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं ना, और इसमें से अगर भी वाला टर्म भी के अगर पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो तो ये टर्म हमारा जो है वो कन्वर्जेंट होता है फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम से। यहाँ लिखो फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम इफ एस के इज बाउंडेड, अगर एस के मेरा बाउंडेड हो, एस के बाउंडेड है ना, यहाँ देखो एस के है ना, एस एन ये क्या है, समेशन यू एन है, और हमको दिया हुआ है समेशन यू एन क्या, कन्वर्जेंट, और एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड। समझ में आया? बिकॉज यहाँ लिखो चूँकि समेशन यू एन इक्वल टू एस एन एंड समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर समेशन यू एन इज बाउंडेड। ये बाउंडेड तो हो गया, और भी के हमको दिया हुआ है पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा वी एन भी क्या है, वो पॉजिटिव है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब हो गया कि ये टर्म हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो देयरफॉर दैट इज एक खास टर्म को लिमिट करेगा। देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 से n - 1 एस के इंटू वी के माइनस वी के प्लस 1। ये जो है इन्फिनिटी पर जब इसको ले जाएंगे तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ये किसी खास टर्म को लिमिट करेगा, टेंड्स टू अ फाइनाइट टर्म, टेंड्स टू अ फाइनाइट या फिक्स्ड वैल्यू। मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू है, कन्वर्जेंट वैल्यू है। अगर ये भी कन्वर्जेंट निकल गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ये वैल्यू जो है हमारा अल्फा एन वो कन्वर्जेंट है।
अब हम लोग एस एन वी एन की बात करें। एस एन वी एन में एस एन बाउंडेड है। चलो भैया एस एन मेरा बाउंडेड या कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। और वी एन जो है वो पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड। तो इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी होने के लिए किसी एक को इन्फिनिटी होना पड़ेगा इन्फिनिटी पर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगेन एस एन विल बी कन्वर्जेंट, विल भी कहता हूँ, एस एन भी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। एंड वी एन इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देयरफॉर वी एन इज बाउंडेड। ये कन्वर्जेंट हो गया, ये बाउंडेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एस एन वी एन इज कन्वर्जेंट या एक्स कन्वर्जेंट, या फिर एस एन वी एन टेंस टू अ फाइनाइट लिमिट। ठीक है, एक फाइनाइट लिमिट को टेंस करना है। सो यहाँ से ये भी फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। इसका मतलब है इसका जो इन्फिनिटी पर वैल्यू होगा वो कोई ना कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो यहाँ लिखो हेंस इफ n टेंस टू इन्फिनिटी फ्रॉम फर्स्ट n टेंस टू इन्फिनिटी, देन अल्फा n टेंस टू ए फिक्स्ड वैल्यू या दैट इज या कन्वर्जेंट है। देयरफॉर समेशन अल्फा एन का वैल्यू क्या था, देखो यहाँ पर अल्फा एन समेशन यू एन वी एन के बराबर था। समेशन यू एन वी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये हमारा कन्वर्जेंट निकल गया, समेशन यू एन वी एन, ये हमको निकालना था। सिंपल सा है। चलो प्रूफ। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ये कोई सीरीज दिया हुआ है, उस सीरीज को हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। सवाल तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता होगा, एक बार देखते हैं या दिखाते हैं आपको। देखो जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है कि कॉस एन थीटा बटा एन स्क्वायर ये कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखो जैसे यहाँ पर ये एक सीरीज दे दिया गया है और पूछा गया ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा भाई, है ना। सीरीज दिया हुआ है, यहाँ देखो ये तो हम आज का क्वेश्चन भी हम लोग का कॉस एन थीटा बटा एन स्क्वायर और है क्या कॉस एन थीटा बटे एन उसी तरह बनेगा, कॉस एन थीटा बटे एन और कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखो आप, और है कहीं पे इसी तरह होगा। ज़्यादा क्वेश्चन बैंक को इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना बेटा, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो है ना यहाँ पर कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। सिंपल सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को एक सीरीज दिया हुआ है। वो सीरीज क्या है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक सिंपल सा सीरीज दिया हुआ है 1 माइनस 1/4 इंटू 3, है ना, सिंपल सा सीरीज। अब ये सीरीज में कहा गया है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सिंपल सा कन्वर्जेंट ही प्रूव करना है ना हमको। हाँ तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप, यहाँ 1 है और हम लोग जान रहे हैं क्या समेशन यू एन एंड वी एन, इसका हम लोग कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए अबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट पढ़े थे। मतलब इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है। मतलब इसी दोनों फंक्शन में कोई वैल्यू यूज होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि समेशन यू एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अगर समेशन यू एन बाउंडेड हुआ तो डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे, अगर समेशन यू एन कन्वर्जेंट हुआ तो एवेल्स टेस्ट लगाएंगे। तो सिंपल सा समेशन यू एन निकालेंगे, फिर वी एन पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है। तो यू एन इंटू वी एन के फॉर्म में तो लिखो इसको, जैसे ये टर्म है क्या 1/4 गुना 1/3, ये टर्म क्या है 1/4 है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, इसको लिख दो -1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/5। नेक्स्ट टर्म इसको भी हम लोग लिख देते हैं -1/4 के होल क्यूब के रूप में इंटू 1/7। इस तरह सबको लिखना है, तो ये भी -1/4 के रूप में हो गया। एंड यहाँ पर तो 1 है तो इसको लिख सकते हैं -1/4 पर पावर 0 के रूप में, बिल्कुल, गुना 1/1।
तो यहाँ पर समेसन UN क्या हो गया, पहला टर्म -1/4 पर पावर 0 -1/4 -1/4 का होल स्क्वायर -1/4 का होल क्यूब डॉट डॉट। इसका nवां टर्म क्या होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं तो nवां टर्म n-1 होगा, एक कम हो जाएगा तो -1/4 पर पावर n-1 टर्म। लेकिन यहाँ सब में देखो माइनस का सिंबल है अंदर में, और जब माइनस का सिंबल अंदर में है ऊपर पे पावर n के रूप में है तो माइनस के ऊपर पावर n, तो n अगर पॉजिटिव दैट इज n अगर ऑड रहा तो माइनस हो जाएगा, अगर n जो है इवन रहा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रहा, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, मोड UN का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब होगा कि ये बिना मोड का जो है ना, ये वैल्यू मोड यहाँ पर आ जाएगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ जी, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। तो समेसन UN जो है हमारा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, जो कि हमको दिखाना है ये कन्वर्जेंट का टर्म, जो कि एवेल्स टेस्ट से बनेगा। तो सिंपल सा समेसन मोड UN निकालेंगे। तो सम करना है किसको, इस टर्म को सम करना है -1/4 पर पावर n-1। चूँकि मोड लगा दिए तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और हर एक टर्म इसमें प्लस में रहेगा। अब यहाँ देखोगे आप, इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 पर पावर 0, 1/4 पर पावर 1, 1/4 पर पावर 2। ये आपका टर्म जो है ना, ये आपका जियोमेट्रिक सीरीज है। कैसे जियोमेट्रिक सीरीज है, जब इसको आप रेशो निकालोगे इसका तो 1/4 निकलेगा, इसका भी रेशो निकालोगे तो 1/4 निकलेगा और कुछ नहीं निकलने वाला। तो जब रेशो 1/4 हो रहा है, क्रिटिकल रेशो इक्वल टू 1/4 लेस देन 1 हो रहा है, और एवरी ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि लेस देन 1 हो वो कन्वर्जेंट होती है। देयरफॉर समेसन मोड UN इज कन्वर्जेंट बिकॉज एवरी ज्योमेट्रिक सीरीज is convergent if critical ratio less than 1। अगर critical ratio less than 1 हो तो अब हम लोग का मोड UN कन्वर्जेंट हो गया। अब हम लोग जानते हैं जब मोड UN कन्वर्जेंट है तो UN क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अगर UN एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो हम लोग जानते हैं, अच्छा पहले लिखो तो, देयरफॉर समेसन UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सो देयरफॉर समेसन UN इज कन्वर्जेंट। ये थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो समेसन UN कन्वर्जेंट हो गया, पहला टर्म तो कंप्लीट, ये हमारा कन्वर्जेंट है एवेल्स टेस्ट से। अब हमको VN को पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाना है। इसमें VN कौन है, 1/1, 1/3, 1/5। अच्छा, ये सब ऐड के रूप में समेसन VN भी इसको हम कह सकते हैं। समेसन VN क्या हो गया, अभी मैंने दिखाया 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, इस तरह का टर्म समेसन VN है। तो VN कौन होगा, इसका लास्ट वाला टर्म। तो VN क्या हो गया, इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है, 1/। अब लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है, सिंपल सा A + A ये है, A + n-1 इंटू D, इस दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, ये इसका लास्ट टर्म हो गया, n वां टर्म हो गया। सिंपल सा ये n वां टर्म यहाँ पर पुट कर देना है, तो 1 + n-1 इंटू 2, n वां टर्म आ गया। अब इस टर्म में आपको भली भांति देखना है क्या ये इन्फिनिटी पर टेंस टू 0 हो रहा है। इसको सॉल्व करो तो क्या होता है, 1 + 2n - 2, 2n - 1। तो सिंपल से यहाँ 2n - 1 ही लिख देते हैं, ठीक। तो 2n - 1 में n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या ये VN जो है क्या होगा, देन यहाँ देन लिखो, तब VN भी आपका 0 को टेंस करेगी। 2 गुना इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 घटा तो वो इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ 0, ये टेंस टू 0 हो गया, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देयरफॉर VN इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देयरफॉर
जब वी एन पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, यू एन कन्वर्जेंट हो गया फ्रॉम एबेल्स टेस्ट। ये थ्योरम जो है समेशन यू एन वी एन इज कन्वर्जेंट हो गया, सिंपल सा, ठीक है। चलो ये हमको प्रूफ करना था। समेशन यू एन वी एन है क्या? समेशन यू एन वी एन है, सो क्या था समेशन यू एन वी एन? 1 माइनस, यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 माइनस 1/4 इंटू 3 प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 1/4 क्यू इंटू 7 इज कन्वर्जेंट, ठीक है, जो हमको प्रूफ करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको एक सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज को बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सिंपल सा सीरीज क्या है हम लोग के पास, गिवन दैट। अब ये सीरीज जो हमको दिया हुआ है सिंपल सब पिछले सवाल की तरह ये भी बनेगा। क्या हमको सीरीज दिया 1 + 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 2/6, इस तरह का कोई सीरीज है। तो यहाँ आप देख के थोड़ा सा चकित हो जाओगे, आखिर इसको बनाए कैसे। हम तो अभी तक u1 इंटू वी एन को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाते थे, ठीक है। इसमें तो कोई 2 के मल्टीपल के रूप में है ही नहीं, तो इसको कैसे हम लोग एवेल्स टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट से बनाएंगे। हम लोग जानते हैं ना, समेशन यू एन अगर कन्वर्जेंट हुआ तो एवेल्स टेस्ट, अगर बाउंडेड हुआ तो डिरिचलेट टेस्ट। तो समेशन यू एन तो निकालना है, वी एन भी चाहिए, कैसे होगा। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 1 यू एन इंटू वी एन, हाँ जी। अगेन इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1/2, हाँ बिल्कुल, ध्यानपूर्वक देखना। फिर प्लस, फिर इसको लिख सकते हैं -2 गुना 1/3, हाँ बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1/4, इसको 1 गुना 1/5, इसको -2 गुना 1/6 प्लस डॉट 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 हटा। हमको समेशन यू एन निकालना है, तो समेशन यू एन, तो पहला टर्म को जोड़ो तो 1 + 1, फिर यहाँ -2, फिर +1, फिर +1, फिर -2, इस तरह मैच चलते जाएगा सीरीज। तो यहाँ आप देख रहे हो इन्फिनिटी पर जाएंगे, या तो वो 1 पर आकर रुकेगा, या तो फिर से 1 पे आके रुकेगा, या तो -2 पे आके रुकेगा। इसके बाद तो फिर 1 आ जाएगा। अगर वो इन्फिनिटी पर -2 पे आके रुका तो क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। 1 + 1 2 -2 0, 1 + 1 2 -2 0। अगर -2 पे आके रुका तो ये आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा। अगर ये 1 पे आके रुका इसके बाद, तो ये क्या होगा, 0 के बाद 1 आया तो इसका रिजल्ट 1 होगा। अगर एक और 1 पे आके रुका तो इसका रिजल्ट 2 होगा। इसके बाद तो फिर से -2 आ जाएगा, जो कि फिर से 0 को रिपीट करेगा। हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आइदर 0 और 1 और 2, या तो 0 रिजल्ट होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। इसका मतलब समेशन यू एन जो है ना, वो आपका या तो 2 निकल रहा है, या तो 1 निकल रहा है, या तो उस दोनों के बीच में, दैट इज यहाँ 0 होगा, 0 और 2 के बीच में या उसके बराबर निकल रहा है समेशन यू एन का वैल्यू। यहाँ समेशन यू एन तो हमारा बाउंडेड हो गया, समेशन यू एन इज बाउंडेड। एंड अब हम लोग वी एन की बात करेंगे, तो यहाँ पर समेशन वी एन क्या है वो दिख रहा है आपको। समेशन वी एन 1 है, फिर 1/2 है, सेकेंड टर्म लो सबका, फिर 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। इस तरह जब एनवा टर्म जाएंगे तो ये 1/n हो जाएगा। और 1/n, तो यहाँ देखो जैसे ही इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एनवा पर जो ये वी एन टर्म है, ये वी एन टर्म क्या होगा, देन वी एन टेंड्स टू 0, 0 को टेंस करेगी। देयरफॉर सीक्वेंस वी एन जो है वो पॉजिटिव है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड टेंड्स टू 0 है। देयरफॉर फ्रॉम डिरिचलेट टेस्ट से ये हमारा क्या हो गया, समेशन यू एन वी एन बराबर ये टर्म हो गया 1 + 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/5, जो हमको प्रूव करना था। ये हमारा इज कन्वर्जेंट। डिरिचलेट टेस्ट से समेशन यू एन वी एन कन्वर्जेंट हुआ, और समेशन यू एन वी एन के फॉर्म में इसको लिखे थे, ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया।
तीसरा नंबर भी प्रूफ। और चौथे नंबर की बात क्या करूँ, ये तो आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा ही गया है, मैंने तो बताया दिखाया भी आपको कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, दिखाने का तुक नहीं बनता। देख लो समेसन, ये है कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर। और देखो और ढेरी बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन आपको, कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर। आप थक जाओगे इस तरह क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो ध्यानपूर्वक देखना। हमको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, दैट इज कोई सीरीज दिया हुआ है, किस तरह का सीरीज है, क्या दिया हुआ है वो देखो। हमको दिया हुआ समेसन कॉस क्या था, कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर, कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर। इसमें आपको दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। कौन सा, एक पहला जो याद पड़ेगा साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहा, कॉस ए प्लस टी प्लस, यहाँ साइन है ना, साइन ए प्लस 2d प्लस साइन ए प्लस 3d, इस तरह के फॉर्म में अगर ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है क्या, ये आपका AP में है। अगर कोई एंगल इसका जो साइन का जो एंगल होगा अगर वो AP में रहे, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन एन डी/2 बटे साइन d/2 इंटू, चूँकि साइन है सब जगह तो साइन, इसका nवां टर्म क्या होगा, nवां टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पर d/2 होगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, ध्यान में आया आपको। एक कॉस के फॉर्मूले भी होता है, बस दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d, इस तरह का अगर रहे तो सिंपल सा ये आगे का टर्म सेम रहेगा, साइन एन डी/2 बटे साइन d/2, ये तो सेम रहेगा, बट कॉस का टर्म चेंज हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी/2, बस ये टर्म आ जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। देखो ये तो फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिए, लेकिन यहाँ देख रहे हो हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, समेसन UN इंटू VN को कन्वर्जेंट दिखाएं। तो समेसन UN, अगर मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, समेसन UN अगर बाउंडेड रहा तो ये डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा, या अगर ये कन्वर्जेंट रहा तो ये एबेल्स टेस्ट से बनेगा। तो समेसन UN निकालना होगा, सिंपल सा समेसन UN निकालते हैं। इसको दो के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा गुना 1/n², हो गया, ये UN हो गया। समेसन UN का वैल्यू निकालेंगे, नाउ ध्यानपूर्वक समझना, समेसन कॉस एन थीटा का वैल्यू निकालो। अब n का वैल्यू बारी बारी से 1 2 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस, इसी तरह टर्म चलते रहेगा और अंत में जो आएगा कॉस एन थीटा, इस तरह आएगा। अच्छा जी, इसको इस फॉर्मूले पे लेके आना है। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, एन डी/2 कॉस एन डी का वैल्यू क्या है, 2 थीटा और थीटा को घटाओ, थीटा बचेगा, थीटा/2 बटे कॉस थीटा/2 गुना, अब कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ए क्या है, थीटा है, थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, इस दोनों का डिफरेंस 2 थीटा और थीटा का डिफरेंस थीटा/2 भी है ना, /2। चलो सिंपल सा, अब कॉस एन थीटा दिखाना ये कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब कन्वर्जेंट सिंपल सा, इसको हम बाउंडेड दिखा दे क्या, हाँ जी बाउंडेड दिखा देते हैं। तो बाउंडेड के लिए क्या है, क्योंकि बाउंडेड आसान है, ठीक है। तो ये है क्या आखिरकार, समेसन UN है, समेसन UN को बाउंडेड दिखाना है, ठीक। तो सिंपल सा बाउंड निकालेंगे, समेसन UN, ये किसी न किसी खास टर्म से तो छोटा होगा, ये हो गया। सबका आपका मोड लगाना है, मतलब सबको मोड के अंदर लेना है, कॉस एन थीटा/2 बटे नीचे भी आ गया कॉस थीटा/2 गुना, इसका भी मोड करेंगे, कॉस थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू थीटा/2, इसको सॉल्व कर लें क्या एक बार, थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू थीटा/2 क्या हो गया, थीटा प्लस एन थीटा/2 माइनस थीटा/2। अब देखो थीटा और थीटा/2 घटेगा तो एन थीटा/2 ये आ गया, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 होता है, यहाँ से 1/2 मतलब थीटा/2 होगा,
θ/2 कॉमन लिए तो n+1 हुआ, सिंपल सा n+1 इंटू θ/2। चलो इसको सॉल्व किए अभी इस सारे टर्म को यहाँ पर, ठीक है। एंड अगेन ये n+1 इंटू θ/2 है, ठीक। इसका भी मोड हुआ, ये मोड है, ब्रैकेट मत समझ लेना। चलो अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा होगा। जब इसका 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, क्यों ना सबके बदले हम लोग 1 पुट करेंगे। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा गुना 1। बट बताओ यहाँ पर हम लोग 1 इसकी जगह पे क्यों नहीं पुट किए। ये थीटा चेंज नहीं हो रहा, चेंज n हो रहा है। जहाँ जहाँ n दिखेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 लेना है, ठीक है। अब ये थीटा चेंज नहीं है, थीटा कोई एक्यूरेट वैल्यू है, तो एक्यूरेट वैल्यू है तो इसको तो हमको मैक्सिमम तक लेके नहीं जाना। अरे भाई जो n होगा तो वो ना मानेंगे कि ये मैक्सिमम 1 तक हो सकता है। जो 6 है अब उसको मान लेंगे ये 1 हो सकता है, तो ये तो गलत है ना। ये एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर है। इसका मतलब ये किस टर्म से छोटा हो गया, समेशन un किस टर्म से छोटा हो गया, 1/mod cos θ/2 से ये क्या है, लेस देन है। ये बाउंडेड निकल गया जब इसका मोड बाउंडेड है। देयरफॉर ध्यानपूर्वक समझना, समेशन un इज बाउंडेड। तो ये किससे बनेगा, ये आपका डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। डिरिचलेट टेस्ट में हम लोग देखे हुए हैं, कोई भी समेशन अगर बाउंडेड होता है उसके बाद हमको vn को दिखाना होता है। तो vn क्या है इसमें, vn क्या है, 1/n²। हाँ जी 1/n²। क्या अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, क्या तब जाकर के vn टेंस टू 0 हो रहा है। हाँ हो रहा है, 1/∞ 0 टेंस टू 0 हुआ। देयरफॉर इसका मतलब हो गया vn जो है ना, vn इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देयरफॉर जब un मेरा बाउंडेड हो गया, vn जो है पॉजिटिव और मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड टेंस टू 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि समेशन un vn ये टर्म था ना, समेशन cos n θ/n² इज कन्वर्जेंट, जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। फ्रॉम किससे, फ्रॉम डिरिचलेट टेस्ट। चलो इतना सा किए। अगले वीडियो में इस पर और सवाल देखेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग चल जाएंगे अपने एवेल्स थ्योरम पे, ठीक है। फिर मार्टिन्स थ्योरम, फिर कुछ चीज़ का थ्योरम बचा हुआ है, जो मेन है वो सब कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन है, मतलब करीबन 5-6 लेक्चर होगा इसके ऊपर भी, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोग डिफरेंशियल टॉपिक को कंप्लीट किए होगा, इसमें मैंने सिर्फ 5 लेक्चर लिए हैं और आपका वो कंप्लीट हो गया। उसको जाकर के आप देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।